इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि पूला अभी भी उसी एल्डर के सामने बैठा हुआ था, जिसको काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन सभी लोगों के ऊपर। लेकिन वो काफ़ी ही ज़्यादा कामली बिहेव करता है और कहता है कि तो तुम लोग अर्थ से वापस आ गए उस इंसान से डर के। तभी वो कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ की ओनरशिप उसी लड़के के पास में जा चुकी है, इसलिए हमारे पास में कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। एल्डर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी वो कहता है कि अर्थ पे तुम्हें और क्या क्या वैल्यूएबल ट्रीजर्स देखने को मिले। वो कहता है कि हमें अर्थ के ऊपर एक पिरामिड टाइप चीज़ भी देखने को मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। हमने उसे ओपन करने की भी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे ओपन नहीं कर पाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रही थी। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे गोल्डन हॉर्न जाइंट महमूद के बारे में भी सुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसे अर्थ के ऊपर लुओ फेंग नाम के एक बंदे ने मार भी डाला था। हमने उसकी बॉडी को हर तरफ ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा देर तक उसे ट्रैक नहीं कर पाए और हम लोगों ने उसके साथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। तभी वो कहता है कि हमें इसके साथ में एक चीज़ और मिली थी। तभी वो कहता है कि कैप्टन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बार फिर से ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम लोग वापस से अर्थ पे जाओ, कुछ अच्छे गार्ड्स को अपने साथ में लेके जाना और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को ढूंढ के लेके आओ। तभी उसके पीछे मौजूद बंदा कहता है कि लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अर्थ का अंदर एंटर करें। ये सुनते ही वो कहता है कि तो क्या हुआ, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और अब से मैं तुम्हें अपनी नोलान सन फैमिली से निकालता हूँ। ये सुनते ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल रहा हूँ, तो अब तुम अर्थ पे चले जाओ और अगर कोई तुम्हें पकड़ भी ले तो फिर किसी भी प्लेनेट का नाम ले देना कि तुम वहाँ से गए हो और फिर उसकी वजह से लो हमारे ऊपर अटैक ही नहीं करेगी क्योंकि उनके पास में कोई एविडेंस होगा ही नहीं कि तुम लोग हमारे साथ में मिले हुए हो। और साथ साथ ही अर्थ का जो ओनर है वो मुझे वीक लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर भी पाएगा। तुम लोग भी बहुत ही ज़्यादा स्लो काम कर रहे हो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ क्योंकि इसके बाद में तुम्हें कोई दूसरा चांस भी नहीं दूंगा, तो इस वजह से तुम्हें सक्सेसफुल होना ही होगा। और अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें अपनी क्लैन के अंदर वापस से शामिल भी करूंगा, लेकिन याद रखना कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। तभी पूला कहता है कि एल्डर हमने अर्थ के ऊपर एक और वैल्यूबल यूनिक ट्रीजर को देखा था जो कि मुझे लगा कि आपको ज़रूर से ही दिखाना चाहिए। जिसके बाद वो अर्थ के ऊपर मौजूद एक और ट्रीजर को दिखाने लग गया था। तभी उसे देखते ही एल्डर कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है पूला, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम जल्द से जल्द काफ़ी सारे मेंबर्स को जमा करो और जल्द से जल्द अर्थ पे जाके जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है वही सारे काम करो। तभी वो कहता है कि एल्डर मेरी बात तो सुनिए, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा तो क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा आप कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूँगा। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम लोगों को कुछ ना कहना हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और सारे ही लोग उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। जिसके बाद पूला तुरंत ही अपने एक गार्ड को कहता है कि तुम 80 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लो जो कि अर्थ के ऊपर मेरे साथ जाएंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। साथ साथ जैसा कि एल्डर ने हमें कहा है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देना है, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो उसका ऑर्डर मान के वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं उनके स्पेस क्राफ्ट को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से एक बार फिर से अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है और वो लोग एक बार फिर से अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी ओर लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पे इन लोगों ने अभी तक उसी एआई को अपने कंट्रोल में कर रखा था और वो वहाँ पे बहाने बना रहा होता है और सच नहीं बता रहा था। तभी बबाता उसको हिट करती है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी वो कहता है कि मेरी न्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि हमारी नोलानसन क्लैन के लोगों ने अर्थ को बहुत पहले ही छोड़ दिया है और अब वो लोग वहाँ से निकल के जा चुके हैं। तभी लुओ फेंग कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे क्लैन के लोग कैसे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो लोग मुझसे डर के यहाँ से चले जाएंगे। इतनी देर में उन्होंने अर्थ के ऊपर 2 बार अटैक कर दिया, मुझे डर है कि वो लोग एक बार फिर से वापस आएंगे। तभी ली शेन कहते हैं कि लेकिन हमारा अर्थ एक रिमोट प्लेनेट है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे अर्थ को इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में देख पाएंगे और यहाँ पे आएंगे। तभी वहाँ पे वॉरियर कहते हैं कि देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारे अर्थ पे ढेर सारे ट्रीजर्स हैं और मुझे डर है कि कहीं ये लोग एक बार फिर से वापस आके उन्हें ट्रीजर्स को ढूंढ ना लें और फिर उन्हें अपने बनाने की चाह में एक बार फिर से जंग ना शुरू कर दें। मुझे डर लग रहा है ये सारी ही बातें सोच के।
तभी लुओ फेंग कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि ये लोग पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी ही देर में बबाता कहती है कि तुम लोग घबराओ नहीं, क्योंकि उन ट्रीजर्स को कोई भी इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि जल्द से जल्द एक और बैकअप प्लान बना लो। एंड लुओ फेंग वो लोग आ रहे होंगे बहमूद की बॉडी को ढूंढने के लिए, जो कि उन्हें यहाँ पे मिलने नहीं वाली। तो तुम इसी मौके का फ़ायदा उठाओ और अपनी बॉडी का यूज़ करके दोबारा से पावरफुल होकर उन सभी लोगों को यहाँ से भगा देना। तभी वॉरियर कहते हैं कि हाँ बबाता बिल्कुल सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ही लोग एग्री कर जाते हैं और हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि फाइनली अपनी बॉडी को गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की सोच लेता है। जिसके बाद शिव को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लग जाती है। लुओ फेंग अभी भी यही सोच रहा था कि उन लोगों ने अर्थ के ऊपर तो अपनी नज़रें गड़ा ही रखी हैं, कहीं वो लोग मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली अर्थ के ऊपर एक बार फिर से पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर पूरी की पूरी टीम ही आ जाती है इन लोगों की, और उनमें से एक कहता है कि गार्ड्स, जैसा कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें जल्द से जल्द ट्रैक करना होगा उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को, तो क्या तुम लोगों ने उसे ढूंढ लिया है? तभी उनमें से एक कहता है कि हम लोग थक चुके हैं उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही। मुझे तो शक है कि कहीं उन लोगों ने उसे किसी अजीब सी जगह पे ना छिपा दिया हो, इसी की वजह से यह मुझे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तभी उनका लीडर कहता है कि तुम बताओ, आखिर तुम्हें भी तो मैंने काम दिया था ना उस अटलांटिक को ढूंढने का, तुम्हारा क्या हुआ? तभी वो कहता है कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं इतने सारे दिनों से, लेकिन अभी तक हमें उसकी लोकेशन का कुछ पता चल ही नहीं रहा है। हाँ, हमने उस ओशन को ढूंढ लिया है जिसके अंदर गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को आखिरी बार देखा गया था। तभी वो कहता है कि आखिर इतने दिनों से कर क्या रहे थे फिर तुम लोग? तभी वो कहता है कि मास्टर, हमने हर जगह ही तलाश कर लिया और आपको मैं बता दूं कि हमने ऑलमोस्ट पूरा अर्थ ही छान मारा है, लेकिन हमें अभी तक उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी का कुछ नहीं पता चल रहा। मुझे डर है कि कहीं वो यहाँ पे मौजूद ही ना हो और इन लोगों ने उसे कहीं ख़त्म ही ना कर दिया हो। तभी वो कहता है कि ये लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, और जब तुमने पूरा अर्थ ही छान मारा है और वो अभी भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से ही किसी लोगों ने उसे अपने पास में छिपा रखा है ताकि हम लोग उसे ढूंढते रह जाएं। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि चीफ, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी वो कहता है कि हमने जो अर्थ की इन्फॉर्मेशन को हैक किया है उसकी वजह से हमें पता चला है कि लास्ट टाइम उसे लुओ फेंग के साथ में ही देखा गया था, और उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं उस गोल्डन हॉर्न बहमूद से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस लुओ फेंग का कनेक्शन उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ में है। स्ट्रेटेजी के मुताबिक मुझे लगता है कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उसके साथ में बैटल करने के लिए, या तो उसे ही पता होगा कि आखिर वो गोल्डन हॉर्न बहमूद कहाँ है, या फिर गॉड पूला को हमें इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमें कहीं नहीं मिल रहा है वो गोल्डन हॉर्न बहमूद। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे पूला का होलोग्राम अपीयर होता है, जो कि कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, वैसे भी हमें फैमिली से तो बेदखल कर ही दिया जा चुका है। आखिर अब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या ही करूँ? समझे, जल्द से जल्द तुम उसे ढूंढ के लेके आओ वापस। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग अपनी शिप के अंदर एंटर कर जाते हैं, और दूसरी ओर हम लुओ फेंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे ढेर सारे गार्ड्स मौजूद थे जो कि उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लुओ फेंग के फादर वहाँ पे अपने ग्रैंड सन्स के साथ में खेल रहे थे, और यहाँ पे गार्ड अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे लुओ फेंग का ब्रदर भी बैठा हुआ था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मौजूद होता है, लेकिन वो वहाँ से उठ के चला गया था, और उसके कुछ ही देर बाद कोई तुरंत ही लुओ फेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। गार्ड्स तुरंत ही उनके पास में आते हैं, और हम देखते हैं कि वो बेबीज को लेके वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। एक सेफ एरिया के अंदर हर तरफ ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि फैमिली खतरे में है, इसलिए सारे गार्ड पूरे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, और वो अपनी डिफेंस शील्ड को भी एक्टिव कर देते हैं ताकि वो फैमिली को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएं। और उन्होंने फैमिली के ऊपर शील्ड भी लगा दी थी। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्न लिया है एपिसोड ने। आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि आपको हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। आज की वीडियो हो जाती है यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।